सर्वेभ्यो नमो नमः। 10वीं कक्षायाः शेमोषि इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतं। छात्राः, अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। द्वितीयपाठस्य नाम अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात सदैव बुद्धिः एव बलवती भवति इति पाठस्य अर्थः भवति। अद्य वयं पाठस्य विवेचनं पश्यामः। सर्वप्रथमं पाठस्य परिचयं वयं पश्यामः। अयं पाठः शुकसप्तति इति कथाग्रन्थात् सम्पादितः अस्ति। अयं पाठः बुद्धेः महत्त्वं प्रकटयति। बुद्धि के महत्व को प्रकट करता है ये पाठ। बुद्धेः समुचितं साहसपूर्वकं प्रयोगेण संकटात् बहिः आगन्तुं शक्यते। यदि वयं समुचिते अवसरे बुद्धेः समुचितं प्रयोगं कुर्मः तदा वयं कस्मात् अपि संकटात् बहिः आगन्तुं शक्नुमः, संकटात् मुक्ताः भवितुं शक्नुमः। प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। पाठमारभामहे अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः, अयमेकस्तावत् विभज्य भुज्यत। पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। अत्र ये शब्दाः सन्धियुक्ताः सन्ति, तेषां सन्धिविच्छेदः अत्र प्रदत्तः अस्ति, अत्र द्रष्टुं शक्यते। कठिनशब्दानाम् अर्थः अत्र प्रदत्तः अस्ति, अत्र बोधप्रश्नाः सन्ति। प्रथमम् अहम् अस्य गद्यांशस्य सरलार्थं प्रकटयामि, सरलार्थं प्रस्तौमि। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव है। ग्रामस्य नाम अस्ति देउल। देउल नाम का एक गांव था। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली गई अथवा पिता के घर जाने के लिए रवाना हुई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रवृत्ते जगात्। वह व्याघ्र को आते हुए देख करके धृष्टतापूर्वक या बहुत जोर से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके बोली। अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः। एकैकशो कथम एक एक शो, क्यों दोनों एक एक व्याघ्र खाने के लिए कलह कर रहे हो, अर्थात दोनों को अलग अलग एक एक व्याघ्र खाने के लिए चाहिए, ऐसा सोच करके या ऐसी बात के ऊपर आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यता। ये एक अकेला व्याघ्र आ रहा है, उसको ही तुम दोनों बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। उसके बाद जब कोई दूसरा आएगा तो दूसरा देखेंगे। अभी तक एक व्याघ्र है तो एक को ही आप दोनों बांट करके खा लो। ऐसा वह व्याघ्रमारी अपने दोनों पुत्रों को जोर जोर से कहने लगी। यह सुनकर के इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ऐसा सुनकर के
यह तो कोई व्याघ्र मारी है, अर्थात व्याघ्र को मारने वाली कोई स्त्री है, ऐसा मान करके वह व्याघ्र डर करके वहां से भाग गया। नष्टः अस्य अर्थः भवति पलायितः। अत्र बहुत प्रश्नाः सन्ति। ग्रामस्य नाम किमासीत्? देउल। ग्रामस्य नाम आसीत् देउल। बुद्धिमती मार्गे कम अपश्यत्? एक पदेन उत्तरम् अस्ति, अतः अत्र एकं व्याघ्रम्। पुत्रयोः कलहं दृष्ट्वा सा किम् अकथयत्? पुत्रयोः कलहं दृष्ट्वा सा अकथयत्, कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः, अयम् एकस्तावत् विभज्य भुज्येताम्। पश्चात् अन्यो कश्चित् द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। एतावत् पर्यन्तं वयं लिखितुं शक्नुमः अस्य उत्तरम्। सहिता अस्य पर्यायपदम् उपेता। चलिता क्रियायाः कर्तृपदं किं? चलितः क्रियायाः कर्तृपदम् अस्ति बुद्धिमती। अग्रे पश्यामः। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भवान् कुतः? भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशम्। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुम् आरब्धः, परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं, यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशो मामत्वं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। पश्यन्तु अर्थं। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता। प्रथम पंक्तेः अन्वयं भविष्यति। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता। वह सुंदर स्त्री अथवा वह स्त्री अपनी बुद्धि से उस व्याघ्र के कारण जो डर उत्पन्न हुआ था उस डर से वह मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। और दूसरा भी कोई भी इस संसार में जो बुद्धिमान है, और दूसरा कोई भी यदि बुद्धिमान है तो इस संसार में वह किसी भी बड़े से बड़े भय से इस प्रकार से मुक्त हो सकता है या मुक्त होता है। बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी भय से बड़े भय से भी मुक्त हो सकता है, डर से भी मुक्त हो सकता है। भयभीत व्याघ्र को देख करके कोई धूर्त दुष्ट शृगाल हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः? आप कहाँ से डर के मारे भागे जा रहे हो? व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। गूढ़ प्रदेशम अस्य अर्थः भवति गुप्त प्रदेशम। अरे जम्बुक, तुम भी जाओ किसी गूढ़ प्रदेश यानी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, कहीं ऐसे स्थान पे जाके छिप जाओ जहां तुम्हें कोई देख ना सके। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, जिस व्याघ्र मारी के बारे में शास्त्रों में सुना जाता है अथवा हमने सुना है, तया अहम हंतुम आरब्ध है, आज उसने मुझे मारना आरंभ ही कर दिया था। परंतु गृहीत कर जीवितो, अपने जीव को अपने प्राणों को हाथ में लेकर के तद अग्रतः शीघ्रम नष्ट है, उसके आगे से ही मैं बहुत जल्दी से भाग आया हूँ। व्याघ्र शृगाल है। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विवेशी। अरे व्याघ्र, तुमने तो बड़ी गजब की बात बताई कि तुम मानुषादपि, मानुषाद अर्थात मनुष्याद, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। ये तो तुमने बड़ी अजीब कौतुक वाली बात आज बताई। यन् मानुषादपि यत् मानुषाद अपि। व्याघ्र है प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्वं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मैंने साक्षात अपनी आंखों से उस स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को झगड़ा करते हुए, जो है मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को
बहुत जोर से थप्पड़ मारते हुए मैंने उनको देखा है। अर्थात वो स्त्री अपने पुत्र को थप्पड़ मार करके बोल रही थी कि आज एक व्याघ्र है तो एक को ही खा लो, क्यों तुम एक एक अलग अलग व्याघ्र खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, ऐसा मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। बहुत प्रश्नान् पश्यन्तु। भामिनी कथम विमुक्ता, अस्य उत्तरं भविष्यति। कथम विमुक्ता, भवन्तः चिन्तयन्तु। निज बुद्ध्या, अस्य उत्तरं भविष्यति निज बुद्ध्या। शृगालः कीदृशः आसीत्, धूर्तः। शृगालः धूर्तः आसीत्। कीदृशः इति विशेषण प्रश्नवाचक पदमस्ति। व्याघ्रः जम्बुकं कुत्र गन्तुं कथयति, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त प्रदेश में जाने के लिए कहता है। व्याघ्रः कया हन्तुम् आरब्धः, पूर्णवाक्येन व्याघ्रः व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हन्तुम् आरब्धः। अत्र अहं शब्दस्य प्रयोगं वयं न करिष्यामः। पुनः एकवारं, व्याघ्रः व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हन्तुम् आरब्धः। महतो इति पदस्य विशेष्य पदं किमस्ति, महतो अत्र अस्ति, अस्य विशेष्य पदमस्ति भयात्। महतो इति विशेषणमस्ति, भयात् इति विशेष्य पदमस्ति। भवान् इति सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तं, भवान् इति सर्वनाम पदं प्रयुक्तं व्याघ्राय। व्याघ्र शब्दे वयं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं करिष्यामः, व्याघ्राय। जम्बुक, स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। यत्रास्ते, यत्र आस्ते। हे स्वामी, यत्र सा धूर्ता आस्ते तत्र गम्यताम्। जहां पर वह दुष्ट स्त्री है वहां जाओ। पुनः जम्बुक पुनः व्याघ्रं कथयति तत्र गन्तुम्। व्याघ्र स पुनः कथयति, हे व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपि ईक्षते। सम्मुखम् अपि ईक्षते, सम्मुखम् अपि ईक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। वह जम्बुक बोलता है, हे व्याघ्र, तुम्हारे पुनः वापस जाने से यदि वो तुम्हारे सामने भी दिखाई देती है, तुम्हारे सामने भी यदि वो आ जाती है, तो त्वया अहं हन्तव्यः, तो तुम मुझे मार देना। अर्थात मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जम्बुक बोलता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएगी। व्याघ्र, शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। वेला अपि अवेला, वेला अपि अवेला, वेला अर्थात समयः। व्याघ्र बोलता है, हे शृगाल, यदि तुम मुझे वहां छोड़ करके भाग जाओगे या आ जाओगे, चले जाओगे, तो मेरा अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा। वेला सुसमयः, अवेला कुसमयः, मेरा अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा। जम्बुक, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सत्वरम अर्थात शीघ्रम। वह जम्बुक बोलता है कि यदि तुम्हें मन में ऐसा डर है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। वह एक उपाय बताता है कि रस्सी से जो है मुझे गले में बांध लो, अर्थात एक रस्सी के एक भाग से मेरा गले में बांध लो, दूसरे भाग से अपने गले में बांध लो, ऐसा बांध करके जो है फिर चलो। स व्याघ्र है तथा कृत्वा याननम ययो, वह व्याघ्र ऐसा ही करके जंगल में चला गया, मतलब उस जम्बुक को, उस शृगाल को गले में बांध करके जंगल में चला गया। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल के साथ वापस उस व्याघ्र को आते हुए दूर से देख करके, अर्थात दूर से ही उस व्याघ्र को आते हुए देख करके बुद्धिमती चिंतित होती। वह बुद्धिमती जो थी वह सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यताम्, कि इस सियार के द्वारा जिसका उत्साह वर्धन किया गया है, ऐसे व्याघ्र से मैं अब कैसे मुक्त हूँ, अर्थात इससे मैं अपने आप को कैसे मुक्त करूँ, कैसे बचाऊँ। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु वह प्रत्युत्पन्नमति थी। प्रत्युत्पन्नमति किसे बोलते हैं? समस्या आते ही जिसके मन में कोई न कोई समाधान आ जाता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। परंतु वह प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती जम्बुकम आक्षेपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच, उस सियार की तरफ अपनी उंगली से आक्षेप करती हुई, इशारा करती हुई, उसको डांटती हुई बोलती। देखो इस बार उसने एक नया उपाय ढूंढा। वह व्याघ्र से कुछ नहीं कह रही है,
वह उस जम्बुक को बोल रही है, उसको डांटते पटकारते हुए बोल रही है, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य अद्यैकं हानिये कथं यासि वदधुना। वो बोलता है, अरे धूर्त श्रृगाल, तुमने मुझे पहले व्याघ्रत्रयम यानी 3 बाघ देने का वचन दिया था। वह बोलती है, रे जम्बुक, तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का वचन दिया था, अर्थात मैं तुम्हें 3 व्याघ्र ला करके दूंगा, ऐसा तुमने मुझे वचन दिया था विश्वास से। लेकिन आज वो विश्वास दिला करके तुम अद्य एकम आनीय कथम यासी, आज वो विश्वास दिला करके तुम एक ही लेकर के कैसे जा रहे हो, वद अधुना, अब बोलो। विश्वास से अद्य एकम आनीय, अर्थात विश्वास से अद्य एकम आनीय, ऐसा विश्वास दिलाकर भी तुम आज केवल एक को ही लेकर के कैसे जा रहे हो, ये बोलो। अर्थात तुमने तो 3 देने के लिए कहा था, एक ही लेकर के जा रहे हो। बहुत प्रश्न पश्यन्तु, जम्बुकः व्याघ्रं कुत्र गन्तुं कथयति, पूर्णवाक्येन अस्ति, जम्बुकः व्याघ्रं यत्र सा धूर्ता अस्ति तत्र गन्तुं कथयति, तत्र गन्तुं कथयति। व्याघ्रः किं कृत्वा वनं गतवान्, व्याघ्रः शृगालं, व्याघ्रः जम्बुकम् अथवा शृगालं निज गले बद्ध्वा वनं गतवान्। पुनः एक बारं, व्याघ्रः किं कृत्वा वनं गतवान्, व्याघ्रः जम्बुकं निज गले बद्ध्वा वनं गतवान्। आगच्छन्तम् अस्य पर्यायपदं किम्, आगच्छन्तम् अस्य पर्यायपदम् अस्ति आयान्तं, पुनरायान्तं, अत्र अस्ति आयान्तं पदं, पुनः आयान्तम्, आयान्तम् इति आगच्छन्तम् अस्य पर्यायपदम् अस्ति। समीपात् अस्य विलोमपदं दूरात्, समीपात् अस्य पदस्य विलोमपदम् अस्ति दूरात्। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धस्त्रगालकः। ऐसा कहकर के सा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता, अन्वयं पश्यतु, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता। ऐसा कह करके उस जम्बुक को वो बात कह करके वो भयंकर व्याघ्रमारी थी, वो बहुत जल्दी वहां से भागी किसकी तरफ, उस व्याघ्र की तरफ भागी। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है, उसे भाग करके आते हुए देख करके गले में बंधा हुआ, गले में सियार बंधा है जिसके, ऐसा वह व्याघ्र भी अचानक वहां से भाग गया। उसको भागते हुए आते हुए देख करके वह सियार भी वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार से वह बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न हुए भय से फिर से एक बार वह मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, हर कार्य में, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि ही बलवान होती है, बुद्धि का ही महत्व होता है। प्रश्न पश्यन्तु, तूर्णम का धाविता, तूर्णम का धाविता, तूर्णम व्याघ्रमारी, कीदृशः व्याघ्रः सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। कैसा व्याघ्र, जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ था, ऐसा व्याघ्र। बुद्धिमती कस्मात् मुक्ता अभवत्, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत्, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत्। अस्य उत्तरं पुनः पश्यन्तु, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत्। व्याघ्रजात भयात अनयोः विशेष्यपदं किम्, अनयोः विशेष्यपदम् अस्ति भयात। व्याघ्रजात इति विशेषणम् अस्ति, विशेष्यपदम् अस्ति भयात। गलबद्ध श्रृगालकः इति कस्य विशेषणं, व्याघ्रस्य। गलबद्ध श्रृगालकः इति व्याघ्रस्य विशेषणम् अस्ति। अत्र अस्ति व्याघ्र, वयं षष्ठे विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा व्याघ्रस्य इति लिखामः, व्याघ्रस्य इति विशेषणम् अस्ति। एवं प्रकारेण अस्माकम् अयं पाठः समाप्तः। सर्वेषां धन्यवादः।